यूथ थे तो वो सब इसके साथ हैं। और हकीकत है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये बिल्कुल इसने बेहयाई की इंतहा कर दी। आइस का नशा यही लेके आया पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ आज का नशा इमरान खान साहब लेके हाँ जी, आइस का नशा जो है ना यही लेके आया है। अब देखो ना कि ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के पास दौलत भी थी, अतामा निकाह था, उसके बच्चे, उसकी बीवी, सब कुछ। लेकिन ये किस चीज़ के लिए इसके साथ इसने शादी की है? एक ही मकसद है बस, वो क्या जो मकसद है? वो सही जो बात सही मायनों में नियाज़ी साहब सही सेक्स करते हैं बस। ये क्या बोल दिया? देखिए कुरान में अल्लाह कहता है कि यहूद और इंसारा आपके भाई नहीं है या आपके दुश्मन है, दोस्त नहीं है। तो दुश्मन हमेशा दुश्मन को दोस्त रखता है। आप खुद समझ जाएं कि वो यहूदी लॉबी का बंदा है, वो यहाँ पे आया, वो जो उनके मामला हैं वो किसने करने हैं? वो इसी ने करने हैं। अब मेरा बंदा मेरी मर्ज़ी का बाहर होगा तो मैं जो चाहूँगा करवा लूँगा। जब तक मेरा बंदा आएगा ही नहीं तो भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। वो फिर एक वो की कहते ने मिट्टी चढ़ना साहब है गोंगलुआ तो कि भाई मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन ये उनका एक एजेंट है, उनका ये हायर किया हुआ बंदा है जिसको इन्होंने पाकिस्तान की तबाही के लिए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए जो आज तक ना किसी ने किया है, वो उसका अपना बेड़ा गर्क हुआ है। आप देख लें आज वो अंदर बैठा है ना, नवाज शरीफ का AC बंद करा देना है। मैं हमजा शहबाज के नाल 628 दिन की जेल काटी हमजा शहबाज ने, किस केस में काटी? ठीक है ना, 628 दिन भाई। और जो उनके साथ हाल करते थे ये इसी की हुकूमत में था। अच्छा वहाँ पे जायज़ था, यहाँ पे नाजायज़ है। ठीक है, उन्हें भाई कैद कटी है, सज़ा कटदा पे पूरी करन दे उन्होंने। कोई अल्लाह माफ़ करे, उसने तोशाहाना केस में वो गया है, उसने कोई जंग नहीं जीती, कोई उन्हें इमरान नियाज़ी जो है ना, उसको ये जो उसको हीरो बनाने के लिए हो रहा है, उसको ये कुछ भी नहीं कर सकते। वो यहूदियों का आदमी है, उसके ऊपर यहूदियों की दुआ हाथ है। ये उसको कुछ, ये सिर्फ हीरो बनाने के लिए उसको हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, ताकि उसको 2/3 अक्सरियत दिलाई जाए और वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करेगा। ये हकीकत में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है कि इसके पीछे यहूदियों का हाथ है और यहूदी अपने आदमियों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ते। अस्सलाम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर। D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की बैड न्यूज़ ये है कि PTI के जलसे से, PTI के ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं PTI वाले, आज रेंजर के 5 जवान शहीद हो गए। बात कीजिए कल कांस्टेबल भी शहीद हो गया पंजाब पुलिस का। आखिरकार हमारा मुल्क किधर जा रहा है? बात कीजिए पाकिस्तान में तो पहले कारोबार नहीं है, स्मोक की वजह से दुकानें भी बंद हैं, बेरोज़गारी बेशुमार है। और बात कीजिए एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा, बेशुमार लोगों को दिक्कत है का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हमारे साथ भाई मौजूद है, आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे और हकीकत बयान करेंगे। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसा कि आप जानते हैं PTI जो है उनके धरने, उनका प्रोटेस्ट, पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब हो गया। रास्ते तमाम बंद हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा, शादी के लिए जाने के लिए बारातियों को रास्ता नहीं मिल रहा। शहरी आउट ऑफ सिटी से लाहौर आना चाह रहे हैं, लाहौर से आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हैं। हम फौतगियाँ भी हो रही हैं। किस तरफ हमारा पाकिस्तान जा रहा है? PTI जो है ये कारकुनान, ये किस तरफ हमें लेके जाना चाह रहा है? सर देखें, प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हर बंदे का हक़ है, हर पार्टी का हक़ है, लेकिन एहतजाज भी तो हो ना। ये एहतजाज तो है ही नहीं, ये तो जंग है सरासर। खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास ना तो कोई इतने वसाइल हैं, हम लोग एक गरीब लोग हैं, हमें या तो खाने दें या हमें कमाने दें। हमें बताएं, हम इमरान खान के पीछे लग के आज हम भी निकलते हैं बाहर। कोई हमें चीज़ तो बताओ भाई, किसके लिए निकलना है? क्या सड़कों पे आग लगानी है? पाकिस्तान का तबाही उतारनी है? कांस्टेबलों को शहीद करना है? पुलिस वालों को कत्ल करना है? ये सियासत है, ये जंग है। पीर नहीं कहती है कि ये जिसकी बीवी है, ठीक है, पिंकी पीर नहीं, वो कहती है जी पहले ये साजिश थी अमेरिका की, कल कहती है ये साजिश है सऊदीया की। यार चाह क्या रहे हैं आप लोग? जब किसी डेलीगेशन बाहर से हमारे मुल्क में आता है, कोई भी आए, तब आप लोगों को कोई ना कोई आज़ादी याद आ जाती है, तब आपको कैदी नंबर 804 याद आ जाता है। भाई वो कैदी है, तोशाहाना में उसने अपनी घड़ी चोरी करके, उसने पाकिस्तान का असासा बेच के आज वो अंदर कैद काट रहा है। कोई अल्लाह माफ़ करे उसने कोई इस तरह का काम नहीं किया जिसके करके आज हम लोग कहें जी वाह वाह क्या बात है। कोई अच्छा मैसेज दें पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पुरअमन शहरी हैं हम लोग यहाँ पे, हमें रहने दें, हमें जीने दें, हमें कमाने दें। हमें इस तरफ मत लगाएं, मुझे मान लो, उसको मान लो, उसको मान लो। भाई किसको मान लें? बात करें, बात होती है दलील के साथ। खड़े हों किसी चीज़ पे खड़े हों। आप यू टर्न लेने के मास्टर हैं। अली अमीन गंडापुर कल कह रहा था जी मैं वज़ू करने जा रहा हूँ अपने कारकुनान को,
ठीक है, ये हाल में है तो गए ना एक दो दफा अपने अवाम को छोड़ के सर। उनकी आवाम तो है ही नहीं। अब वो तो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, जिनके जहन माउफ किए हुए हैं। वो गरीब बच्चों के गरीब माँ बाप के बच्चे हैं। कल को उनमें से कोई एक बंदा किसी चौक में कोई कत्ल हो जाता है, कोई मर जाता है, क्या हाल है सानिया 9 मई के ऊपर? आप मुझे बताएं, क्या आपने देखा इससे पहले आज तक? ये आज तक कभी देखा है? अच्छा, जब यही इमरान खान साहब अपनी बरसर इक़्तिदार थे, उस वक्त ये कहते थे कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर सीधी ये गोलियां मारो, और सीधी गोलियां मारी। वो ग्रैंड बैटरी के ऊपर जंग का एक पूरा समा था, ठीक है ना, वहाँ से गुजरना, क्या वहाँ पे किसी ने सोचा ही नहीं। लोग अपने घरों में बैठे थे, इतनी आंसू गैस हुई, इतनी आंसू गैस हुई कि लोग अपने घरों में बैठ के अपनी खिड़कियाँ बंद कर दी थी। वो क्या था? ये क्या है? ये मकाफाते अमल है भाई। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ अच्छा पैगाम जान दो। कोई डेलीगेशन अगर पाकिस्तान आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ समझ के आ रहा है, कोई चीज़ रखी है पाकिस्तान। बेलारूस के वज़ीर आज़म भी आ रहे थे, उनकी भी आज खुश आमदीद थी। और जब पाकिस्तान में देखा शट डाउन है, रास्ते बंद हैं, क्या पैगाम देते हैं? अब पहले ही पाकिस्तान में बेरोज़गारी अरूज पर है, यहाँ पे कोई अदर कंट्री का जो है नहीं आता, यहाँ पे कोई भी वज़ीर आला वज़ीर आज़म आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार क्यों ऐसा है सर? क्यों कैदी नंबर 804 बाहर नहीं है? ये यूथियों के जहन के मुताबिक तो यही है ना कि जब वो बाहर आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सरमायाकारी आ जाएगी, डेलीगेशन आ जाएंगे, और जीत वहाँ पे अमेरिका में जीत रहा है ट्रंप, खुशी है मना रहे हैं जी, अब इमरान खान बाहर आ जाएगा। लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दी जा रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं हम? आप मुझे बताएं ना, यहाँ से एक डेलीगेशन गुजरता है, चौक बंद है, रास्ते बंद हैं, भाई डेलीगेशन छोड़ें, चले उनको वीआईपी मूवमेंट मिल जाती है, वो गुजर जाते हैं। आज एक बंदा बीमार हो जाए, वो एम्बुलेंस में लेटा हो, हॉस्पिटल कैसे जाएगा भाई? अच्छा, वो तो बेचारा ना किसी जमात का है, वो तो बीमार आदमी है, अपने बिस्तरे मरक पे पड़ा हुआ है। अगर उसकी मौत हो जाती है, उसको शहीद कहेंगे या उसको क्या कहेंगे? आप मुझे ये बताएं ना। आप कम से कम अपना प्रोटेस्ट करें, तरीके से करें। आप इस्लामाबाद के अंदर 4500 रुपये की एक आंसू गैस है जो वहाँ पे चलाई है तरीके इंसाफ के लोगों ने, कहाँ से, किसने खरीदी? सारा KPK से ये निज़ाम चल रहा है, सारा KPK जो है KPK से। सर सब कुछ KPK से है ना, पंजाब से तो कोई गया ही नहीं। मुझे बताएं, यहाँ पंजाब, हम लाहौर में माल पे खड़े हैं, यहाँ पे जब प्रोटेस्ट होता था ना, तो सबसे मेन शाहराह जो है ना, वो ये लाहौर हाई कोर्ट है या ये सेक्रेटरीट है। यहाँ पे ट्रैफिक चल रही है, आप देखें। पंजाब में तो किसी के पास इतनी क्योंकि उन्होंने इसका असल चेहरा देख लिया हुआ। ये लॉलीपॉप है सर, वो कहते हैं सियाना होंगे ना, आओ चलिए अगे जाके आप अगों पिछों ही आते हैं, तो जो पिछले होंगे ने वो फस जाते हैं। 9 मई के वाक़े के अंदर आप कहता जी भाई हमारे तो ये लोग हैं ही नहीं, ये नून लीग किए ने, और जोड़े फड़े गए ने वो नून लीग किए ने, ठीक है, जो नहीं आ रहे हो नून लीग, सब कुछ नून लीग ने किया है। भाई तुमने क्या दिया हमें? एक पिंकी पीर नहीं, एक फराक होगी, हमें तुमने बस ये 2 चीज़ें दी हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बात कीजिए तो यहूदल नसारा जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो इमरान खान साहब को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। बात कीजिए तो यहाँ की यूथ हमें नज़र नहीं आ रही इस दफ़ा, ज़्यादा KPK के लोग और पठान लोग जो है ना इस धरने में ज़्यादा शमूलियत हासिल की होगी। सर देख, किसी भी कौम या किसी भी ज़ात के बारे में बात करें, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। वो पठान हमारे भाई हैं, ठीक है, उम्मीद लगाओ, लेकिन लगाओ उस बंदे के साथ जो आपकी उम्मीदों में पूरा उतरे, जो आपके साथ चले। तो पता हो यार मैं घरों निकलिया ना उदे जमान पार्क से या अटियाला लगा लो जी, ए चले ने उन्हें छुड़वान, उतों बाहर निकल के तुहानू किसी को हाथ नहीं मिलाना था ना, उन्हें किसी को उसने स्माइल नहीं करनी। ये तो प्रोटोकॉल को तो हम समझते हैं हर चीज़ों को। हम यूथ के पास भाईजान मुझे बताएं, यूथ को अगर किसी ने सराहा है तो वो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ। अब बीबी मरियम है, वो दिन रात एक करके काम कर रही हैं, लैपटॉप दे रही हैं, मोटर बाइकें दे रही हैं, जो उनके बस में है वो। अब मैं ये कह दूँ भाई मरियम नवाज शरीफ साहिबा 2 लाख रुपया महीना मेरे घर दो, इंज तो नहीं वो कर सकती ना, उसके पास इतने वसाइल नहीं है ना। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए। ज़्यादा बाहर की कंट्रियाँ इमरान खान साहब को इस मौके पे सपोर्ट क्यों कर रही हैं? हालांकि पाकिस्तान को चाहिए उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो अगर बात कीजिए वो तो जो है PDM के साथ जो है वो इत्तेहाद करने के लिए तैयार ही नहीं थे। सर देखिए, कुरान में अल्लाह कहता है कि यहूद और इंसार आपके भाई नहीं है, ये आपके दुश्मन हैं, दोस्त नहीं है। तो दुश्मन हमेशा दुश्मन को दोस्त रखता है। आप खुद समझ जाएं कि वो यहूदी लॉबी का बंदा है, वो यहाँ पे आया, वो जो उनके मामला हैं वो किसने करने हैं? वो इसी ने करने हैं। अब मेरा बंदा मेरी मर्ज़ी का बाहर होगा तो मैं जो चाहूँगा करवा लूँगा, जब तक मेरा बंदा आएगा ही नहीं तो भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। वो फिर एक की कहते ने मिट्टी चढ़ना साहब है गोंगलों तो
कि भाई मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये उनका एक एजेंट है, उनका ये हायर किया हुआ बंदा है जिसको इन्होंने पाकिस्तान की तबाही के लिए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए, जो आज तक ना किसी ने किया है, वो उसका अपना बेड़ा गर्क हुआ है। आप देख लें, आज वो अंदर बैठा है ना, वो लोग कह रहे हैं जी कि वो स्टैंड पे है, वो है, उसकी हालत जाके देखें आप डर जाएंगे। आप कहेंगे नहीं यार ये क्या चक्कर है, उसके साथ भी गलत हो रहा है। लेकिन जो बीओ बोझोगे वही काटोगे। जो आपने दूसरों के साथ किया है, आप कहते थे जी मैं नवाज शरीफ का AC बंद करा देना है, मैं हमजा शहबाज के नाल 628 दिन की जेल काटी हमजा शहबाज ने, किस केस में काटी, ठीक है ना, 628 दिन भाई। और जो उनके साथ हाल करते थे ये इसी की हुकूमत में था। अच्छा वहाँ पे जायज़ था, यहाँ पे नाजायज़ है, ठीक है, उन्हें भाई कैद कटी है, सज़ा कटदा पे पूरी करन दे उन्होंने। कोई अल्लाह माफ़ करे, उसने तोशाहाना केस में वो गया है, उसने कोई जंग नहीं जीती, कोई उन्हें बंब नहीं मारिया किसी को जाके, समझ आई ना, कोई ऐसा काम नहीं किया, धमाके नहीं किए नवाज शरीफ की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसा कि आप जानते हैं आज 5 रेंजर के जवान शहीद हो गए, ठीक। कल एक कांस्टेबल शहीद हो गया। कहने का मकसद है बेरोजगारी नहीं है। हाँ जी। हमारा मुल्क किधर जा रहा है? PTI कारकुनान इतना इंतशार क्यों फैला रहे हैं? कि इमरान नियाज़ी जो है ना, उसको ये जो उसको हीरो बनाने के लिए हो रहा है, उसको ये कुछ भी नहीं कर सकते। वो यहूदियों का आदमी है, उसके ऊपर यहूदियों की दुआ हाथ हैं। ये उसको कुछ, ये सिर्फ हीरो बनाने के लिए उसको हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, ताकि उसको 2/3 अक्सरियत दिलाई जाए और वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करेगा। ये हकीकत में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है कि इसके पीछे यहूदियों का हाथ है। और यहूदी अपने आदमियों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ते। अगर ये कोई उनका आदमी नहीं होता तो आज ये फांसी पे लग गया होता, लेकिन इसके साथ ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना हमारे फौजी और ना ये कोई भी इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते सिवाय अल्लाह के। सर क्या कहना चाहेंगे? आवाम तो हमारी परेशान हो रही है ना। हाँ जी। रेंजर के जवान तो हमारे मर रहे हाँ हैं, जी। पंजाब पुलिस का कांस्टेबल मर जाता है, आपको खुदा ना ख्वास्ता आप जा रहे हैं, आपको डंडे मार के हलाक कर दें, आपको शहीद कर दें, आपका क्या कसूर है? तो हमारा कसूर देखे ना, हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं। हाँ हाँ। हमारा सिर्फ ये कसूर है कि हम सही है। पाकिस्तानी हैं। सर ये तो 9 मई वाला वाकया हम देख रहे हैं। 9 मई को आपने देखा होगा कि तोड़ फोड़ मुजस्मे जो है वो तोड़ दिए, तोड़ फोड़ कर दी। ये क्यों, ऐसा क्यों किया? देखें कि जो श्रीलंका का जो ख़जाना है उसमें कम से कम 22 अरब रुपया पड़ा है, और हमारे ख़जाने में जो है ना सिर्फ 9 मई के फसाने हैं और कौमी तराने हैं बस। तो ये जो रास्ते रुके हुए हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा, हलाकतें हो रही हैं, पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इसका जिम्मेदार जो है ना, मैं आपको बताऊं, इसके जिम्मेदार ये 3 लोग हैं। एक हमारे नियाज़ी साहब। तो फिर आवाम किधर जाएगी? आवाम जाएगी खड्डे में जी। हम खुद सुबह रिक्शा में चलाता हूँ, यकीन मानिए कि आपको क्या बताएं, ये कमीज उठाएंगे तो अपना पेट ही नज़र आएगा। तो बस लगे हुए हैं अल्लाह अल्लाह। और ये एक बात सुने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। जालिम का अंजाम बड़ा सख्त होता है, बहुत ही सख्त अंजाम है जालिम का। नहीं तो गैर मुल्की बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को। हाँ जी। डोनाल्ड तो ट्रंप को इमरान खान साहब की बहन ने बोला हमारे अबू हैं। देखें मेरी बात सुने, हकीकत में जो मैंने आपको बताया पहले भी कि इमरान खान जो है ना वो यहूदियों का एजेंट है, उस पर यहूदियों का हाथ है। यहूदी कभी अपने आदमी को तनहा नहीं छोड़ती। अगर ये यहूदियों का आदमी ना होता तो इसको अभी फांसी लग गई होती, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उसको हीरो बनाने के लिए हो रहा है। तो आपको लगता है कि वो बाहर आ पाएंगे? उन्होंने तो बोला मेरी आखिरी कॉल है। नहीं, ये सब ड्रामागिरी है। बाहर वो ट्रंप ही, उसका बाप ही इसको निकाल के लाएगा बाहर, वो खुद नहीं आएगा कभी भी। ये सब ड्रामागिरी है कि आके बता दिया जी हम ट्रंप से नहीं लेंगे, हमें खुद छोड़ेंगे। ये हकीकत में ये आर्मी को भी पता है कि ये यहूदियों का एजेंट है, हमारे सबको पता है कि ये एजेंट पेश आशीर्वाद जो यहूदियों का है, और ये कभी भी ना इसको ये फांसी नहीं लगा सकते। छोड़ क्यों नहीं रहे हैं उसे? ये छोड़ेंगे सिर्फ हीरो बनाकर। ये जब बिल्कुल हीरो बन जाएगा ना, 2/3 अक्सरियत जब लेगा, इसने आर्मी भी ख़त्म कर देनी, इसका एटमी प्लांट भी दे देना अपने बाप को। किसने? नियाज़ी साहब ने। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप को देगा एटमी प्लांट? क्योंकि जब इसकी पहले हुकूमत आई थी, कश्मीर ये बेच आए हैं, कश्मीर का ये सौदा कर लिया हुआ है उसने पहले ही। वो तो ड्रामागिरी थी, सेक्रेटरीट के चूड़े चमड़ियानों को पकड़कर यहाँ माल रोड पे एहतजाज करना जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बनेगा।
सर इनका वोट बैंक बड़ा मजबूत है इमरान खान साहब का। पर देखें कि अब जो भी लल्ली पंजी है ना, जो भी क्या कहते हैं बेहया लोग यूथिए, तो वो सब इसके साथ हैं। और हकीकत है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये बिल्कुल इसने बेहयाई की इंतहा कर दी। आइस का नशा यही लेके आया पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ आज का नशा इमरान खान साहब लेके? हाँ जी, आइस का नशा जो है ना यही लेके आया है। उन्हें क्या जरूरत थी लाने की? अब देखो ना कि ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के पास दौलत भी थी, अतामा निकाह था, उसके बच्चे, उसके बीवी, सब कुछ। लेकिन ये किस चीज़ के लिए इसके साथ इसने शादी की है? एक ही मकसद है बस, वो जो क्या मकसद है? वो सही जो बात सही मायनों में नियाज़ी साहब सही सेक्स करते हैं बस। ये क्या बोल दिया? हाँ, वो एक नशई आदमी, बेहतरीन नशई आदमी जो है ना, बाहर क्राउड हंस रहे हैं आपकी तरफ। कोई बात नहीं, आपने ऐसी बात कर दी। बात सच्ची की है।